गुड इवनिंग सभी को। अपनी राजस्थान के जो नवीन जिलों का निर्माण हुआ है उससे अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, और क्वेश्चन का हमेशा पिछले एग्जामों में कोई ना कोई क्वेश्चन राजस्थान के नवीन जिलों को लेकर आया ही है। तो राजस्थान के नवीन जिलों को लेकर सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी है कि जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा होगा, क्या होगा? एकीकरण। जब राजस्थान का एकीकरण होगा उस समय राजस्थान में 19 रियासतें, कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने। कितने ठिकाने? 3 ठिकाने। एक क्या था? एक आपका केंद्र शासित प्रदेश था। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है कि एक तो 19 रियासतें थी और एक इसमें 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने? 3 ठिकाने। इनको चीफ सी बोला करते थे और ये आपका एक केंद्र शासित प्रदेश। देखो, रियासतें सीधे राजा महाराजाओं के अंडर में थी। किसके अंडर में? राजा महाराजाओं के अंडर में होती है। रियासतें जो है राजा महाराजाओं के अंडर में हुआ करती थी। ठिकाने, जैसे ये कोई रियासत है और इसमें ये कोई छोटे छोटे ठिकाने हैं, तो ठिकाने राजा के अंडर में होकर के ऐसे क्षेत्र जहां पर राजस्व वसूली का अधिकार ठिकानेदारों को दे दिया जाता था, वो क्या कहते थे? ठिकाने। और एक केंद्र शासित प्रदेश जो आपका कौन सा था? अजमेर मेरवाड़। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़। ये कहां पर क्या था? अजमेर जो मेरवाड़ा है वो उस समय केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करता था। हरी बात समझ में? हम बात कर रहे हैं राजस्थान के नए जिलों के गठन की, कि राजस्थान में अब तक कौन कौन से जिलों का निर्माण हुआ है और कब कब हुआ है और किस किस जिले से उनका तोड़कर नया जिले का निर्माण किया गया है और किस तारीख को हुआ है, किस मुख्यमंत्री के काल में हुआ है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी फैक्ट जो है याद रखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले देखिए एक चीज़ याद रखनी है, एकीकरण के समय 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, याद रहेगी। आगे चलते हैं, ये आपको याद रखनी है। देखो, अब बात कर रहे हैं सबसे पहले अजमेर जिले किसकी? अजमेर की बात कर रहे हैं कि जो अजमेर है, देखो जब राजस्थान का एकीकरण हो गया था तो राजस्थान के एकीकरण का सबसे अंतिम चरण जो था, एकीकरण का अंतिम चरण कितनी तारीख को होगा? 1 नवंबर 1956 को होगा। ये डेट याद रखिए आपको, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण का सबसे अंतिम चरण था। आपको एक में ये भी चीज याद रखनी है कि 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस। 30 मार्च को क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, जबकि 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस
1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस। एकीकरण जब हो रहा था तो उसका 7वां चरण, कौन सा चरण? 7वां चरण। मैंने आपको अभी बताया कि एकीकरण के समय एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। ये केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। याद रहेगा, एक ही केंद्र शासित प्रदेश का जहां पर अंग्रेजों का सीधा शासन हुआ करता था राजस्थान में। तो 1 नवंबर 1956 को अजमेर जिला बना। कितनी तारीख को? 1 नवंबर 1956 को अजमेर जिला बना। याद रहेगा, किससे बना? तो ये अजमेर मेरवाड़ा से बना। अजमेर मेरवाड़ा को 1 नवंबर 1956 के दिन अजमेर जिले का दर्जा दिया गया। क्लियर? तारीख रहेगी 1 नवंबर 1956। अजमेर जिला जब एकीकरण हो रहा था, ये जो आपका अजमेर जो जिला बना, ये राजस्थान का कौन सा जिला बना होगा? ये राजस्थान का 26वां जिला बना। कौन सा जिला बना? अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना। कितनी तारीख को बना? 1 नवंबर 1956 को बना। किसके कार्यकाल में बना? तो मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? मुख्यमंत्री बताइए कौन थे? हाँ बताइए मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? मुख्यमंत्री उस समय जिन्हें आप राजस्थान का आधुनिक निर्माता कहते हैं, वो मुख्यमंत्री थे उस समय। राजस्थान का आधुनिक निर्माता जिनको कहा जाता है, वो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। श्री मोहनलाल सुखाड़िया। ये उस समय मुख्यमंत्री थे। वापस देखिए अजमेर को। अजमेर जिला केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था अजमेर मेरवाड़ा, जो 19 आपके रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। जो एक केंद्र शासित प्रदेश था जहाँ की धार सभा हुआ करती थी, वो अजमेर मेरवाड़ा था। अजमेर मेरवाड़ा को 1 नवंबर 1956 के दिन किसमें बना दिया गया? अजमेर जिले के रूप में बना दिया गया। इसी वजह से 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? श्री मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्हें राजस्थान का आप क्या कहते हो? आधुनिक निर्माता कहते हैं। क्लियर? ये चीज रहेगी, आप लिख लो। आधुनिक राजस्थान के निर्माता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट जिले की बात करते हैं, 27वां जिला।
देखो 27वां जिला जो आपका बना वो धौलपुर बना। कौन बना? धौलपुर बना। ये आपका जो डेट याद रखनी है 15 अप्रैल 1982 याद रखनी है आपको। 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर जो है 27वां जिला बना है। 26वां कौन बनाया है? 26वां बनाया है क्या? अजमेर। कौन सा बनाया है? अजमेर बनाया है। कितनी तारीख को बनाया है? 1 नवंबर 1956 को बनाया है। 27वां कौन सा बनाया है? 27वां आप बना रहे हो धौलपुर। कितनी तारीख को? तो देखिए आप 15 अप्रैल 1982। 15 अप्रैल 1982 को ये आपका जिला बना। याद रहेगा 26वां जिला आपका अजमेर बना है 1 नवंबर 1956 को बना। 27वां जिला धौलपुर बना। अब ये 27वां जिला बना है धौलपुर, ये आपका भरतपुर जिले से बनाया गया। किससे बनाया गया? भरतपुर जिले से आपका ये जो 27वां जिला है धौलपुर, इसका निर्माण हुआ। बात आती है आपको इनकी एग्जैक्ट तारीख याद रखनी है। अक्सर एग्जाम में तारीख पूछी गई है। अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं वो इसकी तारीखों को लेकर हुए हैं। तो धौलपुर जिला 27वां जिला है। क्रम भी याद रखना है 27वां जिला और डेट भी याद रखनी है 15 अप्रैल 1982। ये आपको याद रखनी ही है। अक्सर एग्जाम में डेट पूछी जाती है। और एक किस जिले से बनाया गया तो आपको ये भी याद रखना है भरतपुर जिले से धौलपुर बनाया गया। क्लियर? ये चीज याद रहेगी। एक चीज और, जब ये आपका धौलपुर जिला बन रहा था उस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे बताइए? धौलपुर जिले का निर्माण किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ? तो आपको मुख्यमंत्री भी याद रखना है। शिवचरण माथुर। किसके कार्यकाल में हुआ है? शिवचरण माथुर के कार्यकाल में निर्माण हुआ है। धौलपुर जिला 27वां जिला बना है। 15 अप्रैल 1982 को बना है। ये आपको याद रहेगा। ठीक है? कितनी तारीख को? 15 अप्रैल 1982 को बना। ये चीज भी याद रखनी है। उसके बाद में आपको यह कि मुख्यमंत्री कौन थे? शिवचरण माथुर थे। कौन थे? शिवचरण माथुर। याद रहेगा। याद आएंगे दोनों चीजें। मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर कार्यकाल में क्रम से कौन सा बना है? 27वां जिला। जिले का नाम धौलपुर। किससे बना है? भरतपुर से। डेट याद रखिए 15 अप्रैल 1982। ठीक है? अगला जिला देखो। अगले जिले जो आपको याद रखने हैं, अगले जिले जो आपको याद रखने हैं 28, 29 और 30, तीनों एक साथ याद रखने हैं। 28वां, 29वां और 30वां। 28, 29 और 30 ये तीनों जिले जो हैं एक ही डेट में बने हैं। पहली चीज तो याद रखनी है
आपसे ऐसे पूछ सकता है कि उन जिलों के समूह को छांटिए जिनका निर्माण एक ही समय में हुआ। तो आपको 28वां, 29वां और 30वां। 28वां कौन सा है आपको ऐसे याद रखना है, बी, डी और आर। ये आपको थोड़ा सा ट्रिक याद रखनी है, बी, डी, आर। देखो बी से आपको 12, डी से आपको 2 से याद रखना है और आर से आपको राजसमंद याद रखना है। क्या रखना है? राजसमंद। तीनों याद रहेंगे। 12, दौसा और राजसमंद। 28, 12, 29वां दौसा और 30वां राजसमंद। ये आपको याद रखने ही है। एक चीज और, इनका जो निर्माण हुआ है वो कितनी तारीख हुआ है? 10 अप्रैल। इन सबका निर्माण हुआ है 10 अप्रैल 1991। ये आपको याद रखना है कि 10 अप्रैल 1991। तीसरा क्रम जिसका आपका 28वां, 29वां और 30वां। 12, दौसा और राजसमंद की तारीख को 10 अप्रैल 1991। ये 3 जिले जो हैं आपके, 28वां जिला, 29वां और 30वां, 10 अप्रैल 1991 को इनका निर्माण हुआ है, गठन हुआ। 12, दौसा और राजसमंद। अब देखते हैं कि किस किस से इनको तोड़कर बनाएंगे। देखो 12 जिला कोटा से अलग होकर बना है। किससे? कोटा से अलग होकर। याद रहेगा कि 12 जिला का निर्माण किससे अलग होकर बना? कोटा से अलग होकर बना। उसके बाद में दूसरा है दौसा, ये जयपुर से अलग होकर बना। किससे अलग होकर बना है? जयपुर से अलग होकर बना है दौसा जिला। 12 जिला कोटा से अलग होकर बना है। किससे बना है? कोटा से। ये जयपुर से। राजसमंद बताइए, राजसमंद किससे अलग होकर बना है? देखो तीनों की तारीख जरूर सेम याद रखनी है। आपको तारीख रखनी है, सेम रखनी है। आपको तारीख में कंफ्यूजन नहीं होना है, ये चीज आप फिट रखिए, ठीक है? क्योंकि तारीख में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तीनों 10 अप्रैल के हैं। अगर तीनों में क्रम पूछे तो आपको 12, दौसा और राजसमंद। कोटा से अलग होकर 12 बना है, जयपुर से अलग होकर दौसा बना है, और ये किससे बना बताइए? उदयपुर से अलग होकर। किससे अलग होकर? उदयपुर से अलग होकर बना है कौन सा जिला? आपका राजसमंद। तीनों याद रहेंगे। ट्रिक आपको ऐसे याद रखनी है, 10 अप्रैल को BDR। तीनों जिले याद रखने हैं। 10 अप्रैल 1991 में। देखो इधर भी अप्रैल है और इधर भी अप्रैल है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर कि अप्रैल में ही इनका निर्माण क्यों हुआ? तो वो बजट की घोषणा फरवरी मार्च में जो होती है आपकी, उस आधार पर इनका निर्माण बजट घोषणा में हुआ। इनकी बजट में घोषणा की गई और उसके बाद इनका गठन किया गया। तो अप्रैल डेट इसलिए आ रही है बार बार,
15 अप्रैल 1982 ये आपका धौलपुर बन गया है। 10 अप्रैल 1991 12 दौसा और राजसमंद। मुख्यमंत्री बताइए जी, मुख्यमंत्री कौन है इस समय? बताइए जी, मुख्यमंत्री कौन है? देखो, मुख्यमंत्री के बारे में आपको बता दूं, राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं वो। राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, एक चीज। दूसरा, ऐसे मुख्यमंत्री जो आगे चलकर उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचे। ऐसे मुख्यमंत्री जो आगे चलकर उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित किया, वो ये जिले जब बने उस समय मुख्यमंत्री थे। तो अब आपको नाम बताना है कौन से थे। ये श्री भैरव सिंह शेखावत, ये उस समय मुख्यमंत्री थे श्री भैरव सिंह शेखावत। इनके बारे में दो चीजें बताई मैंने आपको। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, एक चीज ये बताई है। दूसरी, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। तो ये दोनों चीजें इन्हीं के बारे में है। भैरव सिंह शेखावत जी के कार्यकाल में इन जिलों का गठन हुआ, जिसमें आपके 12 दौसा और राजसमंद, 12 कोटा से अलग होकर दौसा जयपुर से और राजसमंद उदयपुर से। एक चीज अलग है, मुख्यमंत्री कौन थे? श्री भैरव सिंह शेखावत प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्होंने आगे चलकर उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। तो ये आपको 30 जिले तक हो गए। 26, 27, 28, 29 और 30। अब चले 31वां जिला। बताइए 31वां जिला कौन बना? 31वां जिला आपका बना है हनुमानगढ़। कौन बना है? हनुमानगढ़ बना है। कौन बना 31वां जिला? 30 तक तो हो गए। 31वां जिला बना आपका हनुमानगढ़। बताइए किससे अलग होकर बना? श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर से अलग होकर ये जिला बना। किससे? श्री गंगानगर से ये जिला अलग होकर बना है। समय बताइए कब बना? 12 जुलाई 1994 की तारीख पर है। 12 जुलाई 1994, 12 जुलाई 1994 को
इस जिले का गठन किया गया? किससे अलग होकर किया गया? श्री गंगानगर से अलग होकर किया गया। कहाँ, कौन सा जिला बना है? हनुमानगढ़। कौन से नंबर का बना? 31वां जिला बना। कितनी तारीख को बना? 12 जुलाई 1994। मुख्यमंत्री बताइए जी, मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? इस समय में भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। भैरव सिंह शेखावत। अभी जिक्र किया था हमने कि प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री। याद रहेंगे, 31वां जिला कौन बना? हनुमानगढ़ बना है। किससे बना है? श्री गंगानगर से अलग होकर बना। कितनी तारीख को बना? 12 जुलाई 1994 को। किसके कार्यकाल में बना? भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में बना। ये आपको याद रखना है। अब करो 32वां जिला। बताइए 32वां जिला कौन सा बना? सबको पता है, करौली बना है। कौन बना? करौली जिला बना। 32वां जिला जो राजस्थान के 32वें जिले का गठन किया गया, कौन सा? करौली था। किससे अलग होकर किया गया? सवाई माधोपुर से। किससे अलग होकर? सवाई माधोपुर से अलग होकर इस जिले का निर्माण किया गया। कितनी तारीख को किया गया? 19 जुलाई 1997। 19 जुलाई 1997 को इस जिले का निर्माण किया गया। किससे अलग होकर हुआ? सवाई माधोपुर से। बताइए मुख्यमंत्री कौन था? बताइए जी, मुख्यमंत्री कौन था? अगेन भैरव सिंह शेखावत। कौन था? भैरव सिंह शेखावत। याद रहेगा। तो भैरव सिंह शेखावत के काल में कितने जिले बने? बताइए। 5 जिलों का निर्माण हो गया। कितने जिलों का? 5। एक तो आपके बीडीआर का निर्माण हो गया, उसके बाद में हनुमानगढ़ का हो गया, और उसके बाद में ये आपका करौली हो गया। इन 5 जिलों का निर्माण किसी कारण में हुआ है? भैरव सिंह शेखावत के काल में। क्या रहेगा? भैरव सिंह शेखावत। आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान के जो जिलों का निर्माण हुआ है उनमें सर्वाधिक जो जिलों का गठन हुआ किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ? तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक जिलों का निर्माण भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ। याद रहेगा? बताइए, रहेगा ना याद? बिल्कुल याद रहना चाहिए आपको कि भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में इनका निर्माण हुआ। अगला जिला है आपका प्रतापगढ़, 33वां जिला और सबसे नवीन जिला।
राजस्थान का 33वां जिला जो कि सबसे नवीनतम जिला भी है। आप इसके बारे में क्या रखना है? सबसे नवीनतम जिला। एक चीज तो याद रखनी है कि प्रतापगढ़ सबसे नवीनतम जिला है। अब एक चीज, कितनी तारीख को बनाया है? बताइए कितनी तारीख को? ये तो याद होना ही चाहिए, ये तो याद होना ही चाहिए कि प्रतापगढ़ किस तारीख को बना है। 26 जनवरी 2008। कब बना? 26 जनवरी 2008। मुख्यमंत्री कौन थी? राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे, जिनका संबंध किस जिले से है? धौलपुर जिले से है। ये इस समय मुख्यमंत्री थी। 33वां जिला जब बना प्रतापगढ़। अब बात आती है कि ये किससे अलग होकर बना। देखो अक्सर क्वेश्चन इसको लेकर आ जाता है क्योंकि सबसे नवीनतम जिला है। हाँ, एक चीज और, अक्सर एक क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया लेकिन फिर भी पूछ ले कि प्रतापगढ़ जो जिला है उसका निर्माण किस कमेटी की सिफारिश पर हुआ। आप क्वेश्चन आंसर बताइए कि किस कमेटी की सिफारिश पर हुआ। तो आपको याद रखना है परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर। परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर प्रतापगढ़ जिले का निर्माण हुआ। कमेटी से याद आया कि अभी ये जो बजट गया है और अपने मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने इस बजट में नवीन जिलों को लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। क्या बनाई है? उच्च स्तरीय कमेटी का निर्माण किया गया। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि उस कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हाल ही में राजस्थान में नए जिलों के गठन को लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी का निर्माण हुआ है। उस कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आपको लिख देता हूं मैं यहां पर। ये भी थोड़ा सा फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि हाल ही में उच्च स्तरीय कमेटी बनी है नवीन जिलों के गठन को लेकर, जिसका अध्यक्ष रिटायर्ड आईएएस अधिकारी श्री राम लुभाया है। थोड़ा सा फैक्ट आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि इसका निर्माण किन किन जिलों से हुआ है। तो आपको याद रखना है प्रतापगढ़ से, प्रतापगढ़ तो खुद है ही से। देखो प्रतापगढ़ तो खुद है ही सही, लेकिन बात बोलते कि प्रतापगढ़ का निर्माण किन किन जिलों से टूटकर हुआ है। तो आपको याद रखना है देखो प्रतापगढ़ के पास में आपको चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा है और उदयपुर है। प्रतापगढ़ से जो लगते हैं आपके चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर, तो इन्हीं 3 जिलों से इसको तोड़कर बनाया गया है। तो चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर, इन 3 जिलों से अलग होकर प्रतापगढ़ जिले का निर्माण किया गया है। हालांकि क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी आपसे पूछ ले कि उदयपुर की कौन सी तहसील तो धारियावाड़,
क्या लिया गया है आपको उसमें? धारियाबाद। बांसवाड़ा से पीपल खूंट ली गई है। क्या ली गई है? पीपल खूंट। चित्तौड़गढ़ से छोटी सादरी, प्रतापगढ़ और अरनोल। कौन सी? अरनोल। थोड़ा सा याद रखने के लिए कि बांसवाड़ा से कौन सी? पीपल खूंट। उदयपुर से धारियाबाद और चित्तौड़गढ़ से अरनोल, छोटी सादरी और खुद प्रतापगढ़, ये आपके ली गई है। याद रहेंगी चीजें। वापस रिपीट कर रहा हूँ कि प्रतापगढ़ जिले का निर्माण, जो कि सबसे नवीनतम जिला है, 26 जनवरी 2008 वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुआ। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी है। इस कमेटी की सिफारिश पर परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर किन सबसे नवीनतम जिला किन किन जिलों से बना है? चित्तौड़गढ़ से, बांसवाड़ा से और उदयपुर से। उदयपुर से क्या ली गई है? धारियाबाद। बांसवाड़ा से पीपल खूंट, छोटी सादरी, अरनोल और प्रतापगढ़। किससे ली गई है? चित्तौड़गढ़ से। ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि वर्तमान में जो हाई स्तरीय कमेटी बनाई गई है जिन नवीन जिलों के गठन को लेकर, वो रिटायर्ड IAS अधिकारी राम दुलार की अध्यक्षता में बनाई गई है, जो कि काम कर रही है और जल्दी इस कमेटी की सिफारिश आएगी। और आपको उसके बाद कमेटी की सिफारिश आएगी तो नवीन जिलों का निर्माण भी होगा, और नवीन जिलों का निर्माण होगा तो राजस्थान की भूगोल में बहुत सारा परिवर्तन होगा। नवीन जिले बनेंगे। 33वें बार में कितने जिले बनते हैं, किस किस जिले में टुकड़े होते हैं, टुकड़े होंगे तो क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा घटेगा, बहुत सारी चीजें उस समय। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपकी नेक्स्ट क्लास कल।